Hello students, I hope you will like this video and if you like this video please like, share and subscribe। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमें जो प्रूव करना है हम उससे उल्टा लेके चलेंगे। सो सपोज रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हम सपोज कर लेंगे कि रूट 5 इरैशनल नहीं रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तो रूट 5 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मतलब a और b का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए and b is not equals to 0। therefore रूट 5 is equals to a upon b इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्या कहती है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a। तो अगर 5 a को डिवाइड करेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपको याद हो फ्रेंड्स इस तरह से था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और अगर r 0 है तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसे इस तरह से लिख ले तो इसका मतलब था कि ये जो b है वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप ध्यान दो यहाँ पर वही चीज बन रही है, यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू, ये b है हमारा 5, तो ये जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका यही मतलब है, तभी तो रिमाइंडर 0 आया। सो इसका मतलब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। एंड बाय थ्योरम 1.3 जो हमने थ्योरम 1.3 की थी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लीजिए, उसका मैंने प्रूफ भी कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिए। सो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a। थ्योरम 1.3 कहती थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। वही हमने थ्योरम यहाँ अप्लाई की। अब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर को तो हम इस तरह से लिख रहे थे, 5 डिवाइड्स a को भी इस तरह से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट 5a इज इक्वल्स टू 5c। इस तरह से लिख लिया। इसका क्या मतलब है कि ये जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है where c is an integer, जहां c कोई इंटीजर है। पुट a इक्वल्स टू 5c। अब ये a इक्वल्स टू 5c हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वी गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर था तो a की जगह आ गया 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5b का स्क्वायर। 5 5 जा 25, c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ बन गया 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। फिर से फ्रेंड्स वही स्टेटमेंट बन रही है, b स्क्वायर उल्टा लिख लीजिए, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और बाय थ्योरम 1.3 5 इसको भी डिवाइड करेगा। अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब फ्रेंड्स ध्यान दो, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड करे, जो किसी नंबर को डिवाइड करे। अब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट हमने स्टार्टिंग में लिया था, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिया था कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या था कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ गया। Thus 5 is a common factor that divides both a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime integers। but ये हमारी स्टेटमेंट को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्योंकि हमने को प्राइम इंटीजर्स माने थे। सो अवर सपोजिशन रॉन्ग इज रॉन्ग, इसीलिए हमारी जो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग था, वो एजम्पशन रॉन्ग थी। हेंस रूट 5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। अब इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे। सपोज 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो ये a अपॉन b के इक्वल होगा, जहां a और b दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 3 + 2 रूट 5 को a अपॉन b लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ 3 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। सो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, a
अपॉन 2b, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 1 ज़ा 2। तो अब आप ध्यान दो, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। Since a and b are integers and b is not equals to 0, therefore a upon 2b is rational। ये तो रैशनल है, सो ये पूरा रैशनल हो गया, बिकॉज ये तो हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये रैशनल है। जहां पर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, a अपॉन b फॉर्म में भी है और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, सो a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 इज रैशनल। क्यों? अच्छा, यहाँ पर दूसरा रीजन भी आप लगा सकते हो, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों रैशनल है। पहली बात, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और दोनों का डिफरेंस, कभी भी दो रैशनल नंबर आप लो, उनका जो डिफरेंस होता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। अगर ये पूरा फ्रेंड्स ये रैशनल आ गया तो ये भी तो रैशनल हो गया। दिस इंप्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, पर हमें तो पता है √5 इरेशनल होता है। सो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। दिस शोज दैट अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। जो 3 + 2 √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जब हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं उन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना है, सो सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे हम। 1/√2 को करना है, तो सपोज 1/√2 इज रैशनल मान लेंगे, तो ये a/b फॉर्म में हो गया, जहां पर a और b दोनों इंटीजर्स हैं। यहाँ पर आप को प्राइम इंटीजर्स लिखें एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ 1/√2 को हम a/b लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज ये तो कैंसिल होकर दोबारा वही बनने वाला है। सो मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × √2 इज √2, √2 × √2 इज 2, बिकॉज मैंने आपको बताया है √a × √a क्या होता है? a होता है। सो वही यहाँ पर लगा है, 2 आ गया a/b के इक्वल। अब यहाँ से 2 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √2 इज इक्वल्स टू 2a/b। अब क्लियरली ये तो रैशनल नंबर है। सिंस a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2a/b इज रैशनल, एंड सो ये भी रैशनल हो गया। √2 इज रैशनल, बट √2 तो इरैशनल होता है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरैशनल। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, 7√5। सपोज कर लेंगे 7√5 रैशनल है। अगर रैशनल है तो वो a/b के इक्वल हो गया, जहां पर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जहां पर a और b दोनों क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, और ये जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब √7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, √5 a/7/b हो गया। नाउ a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, जहां b नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो पूरा रैशनल है, क्लियरली दिख रहा है हमें। एंड सो √5 इज रैशनल, और √5 क्या हो गया? रैशनल हो गया, बिकॉज ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। बट हमें पता है √5 तो इरैशनल होता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। सो अवर सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग, हेंस 7√5 इज इरैशनल। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, 6 + √2। इसे भी सेम इसी तरह से करेंगे। सपोज 6 + √2 जो है वो रैशनल है। दिस इंप्लाइज 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। अब फ्रेंड्स 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वहां प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो गया, तो हमारे पास a/b -6 बन गया। अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर्स है फ्रेंड्स, और अगर आप ध्यान दो ये रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है, और डिफरेंस जो है वो भी क्या होता है? रैशनल नंबर्स का रैशनल ही होता है, तो ये हमारा पूरा रैशनल नंबर बन गया। सिंस a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, वी हैव a/b -6/1 इज रैशनल, एंड हेंस आप यहाँ रीजन दे सकते हो, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो अब ये √2 भी रैशनल हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। बट यहाँ पर फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि जो √2 है वो इरैशनल है ना, यहाँ पे तो हमने रैशनल शो कर दिया। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज इरैशनल। तो जो 6 + √2 है वो एक इरैशनल नंबर हो गया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।